अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो में आपको वॉल्यूम शैडो सर्विस के बारे में बताऊंगा और उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। वॉल्यूम शैडो सर्विस क्या होती है, इन सादा लफ्ज़ों में बता दूं कि ये डाटा बैकअप के तौर पे इस्तेमाल की जाती है और ये आपकी जो पार्टीशन है, सिस्टम की किसी भी पार्टीशन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं रेदर दैन कि आप किसी फ़ोल्डर पे इसको अप्लाई करें। ये माइक्रोसॉफ्ट के तकरीबन सारे ही ओएस के साथ कंपैटिबल है। विंडोज़ 7 से लेकर सर्वर 2019 तक सब के साथ अप्लाई हो जाती है। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सिस्टम को ओपन करते हैं अपने। मेरी ड्राइव है एफ़ ड्राइव, तकरीबन 20 GB की है। इसमें एक फ़ोल्डर, एक डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है, एक टेक्स्ट की फ़ाइल पड़ी हुई है। टेक्स्ट फाइल आपको दिखा देता हूँ, सिंपल। अब आपने करना क्या है, इस ड्राइव पे आके आपने राइट क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर शैडो कॉपीज़, या आप प्रॉपर्टीज़ में भी आ सकते हैं, यहाँ से भी शैडो कॉपीज़ आप कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं जो भी ड्राइव करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज एफ़ है, अगर मैं डायरेक्ट अनेबल कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो सेफ ड्राइव है वो एफ़ ही बन जाएगी। उससे पहले सेटिंग पे आते हैं। सेटिंग पे यहाँ से आप इस टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टी ऑप्शन CDE जो भी आपकी ड्राइव्स हैं वो आपको शो करेगा। अगर आप उसी ड्राइव पे इसका बैकअप लेना चाहते हैं तो उसी ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं। अगर किसी और ड्राइव पे लेना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं E पे इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप मैक्सिमम साइज़ जो शैडो कॉपीज़ का है वो रख सकते हैं। इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर नो लिमिट करना चाहते हैं तो नो लिमिट कर सकते हैं। स्केड्यूल में आ जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं टैब पे। बाय डिफ़ॉल्ट आपको दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, एक 7 AM की और दूसरी 12 PM की। एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एवरी वीक। अगर आप अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहते हैं तो यहाँ से इस टैब को क्लिक करें। आपको डेली, वीकली, मंथली, आप वंस टाइम लेना चाहते हैं या स्टार्टअप पे लगाना चाहते हैं, लॉगिन पे, या सिस्टम जब आइडल हो तब आप इसको लगाना चाहते हैं। मैं लेट्स सपोज वीकली लगाता हूँ। यहाँ से आप टाइम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 कर देता हूँ और मैं सिर्फ मंडे का डेट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से करके मैं इसको न्यू कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो देखेंगे जो मैंने टाइम अपना स्केड्यूल सेलेक्ट किया वो यहाँ आपको अपीयर हो रहा होगा। इसके अलावा आप एडवांस में अगर आ जाएं तो आप इसको एंड डेट भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से डेट चेंज कर दें तो ये सिर्फ उन्हीं डेट्स के दौरान बैकअप लेगा, उसके बाद ऑटो इसको स्टॉप कर देगा। आप अपना इस टास्क को रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप इस टैब को यहाँ से रिपीट भी करवा सकते हैं। ओके कर दें, ओके कर दें। अब मैं इसको क्रिएट करवाता हूँ। बैकअप हमारा क्रिएट हो चुका है, मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं अपनी इस ड्राइव पे आता हूँ, अपनी इस टेक्स्ट फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस फाइल को भी मैं अपनी डिलीट कर देता हूँ। ये फ़ोल्डर तो वैसे ही ब्लैंक था। अब इसको रीस्टोर करते हैं। राइट क्लिक करते हैं ड्राइव्स पे, रीस्टोर प्रीवियस वर्जन पे आ जाते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं। आप रीस्टोर भी करवा सकते हैं। कॉपी, ओपन, लेट्स सपोज मैं अभी ओपन करवाता हूँ इसको। वो दो फाइल्स जो मैंने डिलीट की थी यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, वापस अपनी ड्राइव पे आके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जो एज़ इट इज़ जो मैंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ था, दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल, एज़ इट इज़ ओपन हो गया। अगर इसको ओपन करता हूँ तो एज़ इट इज़ फाइल मेरी उसी पुरानी कंडीशन पे अपीयर हो चुकी है। इस तरह आप किसी भी डेटा को लॉस होने से सेव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।